नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। हम सराज घाटी में आपदा के बाद के क्या हालात हैं, इन हालातों को लेकर कहीं राजनीति चल रही है, कहीं राजनीतिक तरीके से लोगों की समस्याएं जिनका निराकरण समय पर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और कहीं स्थानीय लोग किस तरीके से आपसी भाईचारे से, एकता से एकजुट होकर अपने तरीके से स्वयं ही अपने लिए रास्ते बना रहे हैं, राहें आसान कर रहे हैं आने वाले 28 दिन कोई प्रशासन नहीं आया, कोई जी सर 28 दिन से हमारा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये सर आप बताओ, आपका क्या नाम है? मानचंद सर, नाम जी। ये हम इनसे सीधा बात करते हैं। लकड़ी का एक पैदल पुल जो है टेम्परेरी बनाया जा रहा है। यहाँ से बड़ा पुल था पहले। ये बायला गांव है। बायला गांव के लिए सर आप बताएं, क्या नाम है आपका? सर मेरा शुभ नाम मानचंद है। मानचंद जी। हाँ जी। सर मानचंद जी, ये काम जो आप कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेरी, पहले यहाँ पे क्या था? हाँ जी, पहले पुल था सर, यहाँ पुल था। कहाँ को जो पहले यहाँ लकड़ी का पुल था, उसके बाद सीमेंट वाला बना यहाँ। जी इधर देखो। ठीक है जी। जी तो अब सीमेंट वाला भी चलेगा जी, जो फ्लड आया। जी जी। हाँ जी। अब हमारे चलने फिरने के बहुत दिक्कत है। गाँव मतलब 28 दिनों से कटा हुआ है बिल्कुल। 28 दिन से जंजैली के बिल्कुल साथ, ये इस तरफ अगर आप सामने ऊपर चढ़ेंगे तो ये जंजैली है, हॉस्पिटल है और मिनी सेक्रेटरीट, बच्चों का स्कूल, सारा सब कुछ यहीं पे है। बस 2 मिनट का सफर हमारे को, जहाँ आज की डेट में हमारे को 2 घंटे लग रहे हैं जाने। आपको ऊपर से होकर जाना पड़ रहा है, बाया ब्योड़ या फिर नीचे से कुथा से। उस तरफ से भी रास्ते जो है टूटे हैं, वहाँ भी पुल टूटा हुआ है। अभी तुंगाधार में भी पुल जो है उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत रिस्की है काम। हाँ जी। तो इसलिए हम गांव वाले इकट्ठे होकर यहाँ थोड़ा टेम्परेरी पुल लगा रहा था गवर्नमेंट की, और शायद कब होता कब नहीं। ये पुल लगाने के लिए कोई सहायता राशि, कोई किसी की सहायता नहीं, किसी की सहायता नहीं। कोई। ये सभी गांव वाले अपने लेबर जो है अपने आप श्रमदान पर सैल्यूट है ऐसे गांव वालों को, और उन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को इन गांव के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, इन गांव के लोगों की आवाजें उठानी चाहिए। पुलों की मांग इस समय वैली ब्रिज, घाटी के अंदर बहुत से वैली ब्रिज जो है वो लगाए जाने बेहद आवश्यक हैं, बेहद जरूरी हैं। वहीं दूसरी तरफ तारस्पेन की बात करें, क्योंकि एक पहाड़ी पर जो गांव स्थित है उनको नीचे से ऊपर तक जोड़ने के लिए तारस्पेन बेहद आवश्यक है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी अभी 2 दिन पहले यहाँ के दौरे पर थे। उन्होंने कुछ ऐसी समस्याएं हमें जो लोगों ने बताई थी वो हमने उनसे शेयर की थी, और उन्होंने तारस्पेन देने के लिए 3 जगह में तारस्पेन जो है उन्होंने अलॉट जो है तुरंत ही ये कहा है 19 लाख रुपए। लेकिन अभी लोगों से, बहुत से लोग जो है प्रशासन के पास, जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रशासन के पास अपनी बात तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सर हमारे को पता नहीं लगता कब कौन मंत्री आ रहा है कौन नहीं आ रहा गाँव में। ठीक है, अगर जब पता लग गया तो 2 घंटे सफर हमारे जाने आने। जो आपके इलाके के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी भी जिम्मेवारी है क्या? वो सही तरीके से सरकार के समक्ष अपनी लोगों की जो समस्या है उसको रख पाने में अपने काम में व्यस्त है सर, सारे सब अपने काम में व्यस्त हैं। आपका जो समस्या है उससे किसी को कोई सरोकार नहीं, आप सुन सकते हैं। कोई ध्यान नहीं किसी का जी। पंचायत का भी कोई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है हमारे साथ जी। काम करके कोई राजी है यहाँ पे जी? मैं भी मेरे को खुद मैं बाहर रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित शर्मा है। आपके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ पे हालात देखे तो तब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे को क्या जरूरत थी? हमें भी तो बच्चों देखने हैं। यहाँ मेरा ब्रदर है, बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल लाना हो तो हमारे को 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। क्या मजाक बना के रखा है यहाँ पे? हिमाचल का तो बेड़ा गर्क करके रखा है। तो कहीं ना कहीं जो इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, सरकार प्रतिनिधि चोर है, सब बैच चोरी है। जो बड़ी जनप्रतिनिधि, इनको कोई है ही नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही बकवास करते रहते हैं, बिना मतलब की बकवास है। आप ये सुन सकते हैं लोग कितना गुस्से में हैं। और आप अब थोड़ा इस तरफ देखें, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी जैसे मंत्री आ रहे हैं, कोई मंत्री है, बेवकूफी बनाना बड़ा काम है जी। हमें अपनी मेहनत से काम करना पड़ेगा। मंत्री कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही आएंगे। नहीं तो मंत्रियों के समक्ष जो बातें रखनी चाहिए उन पर चोर है। हमने किसी के साथ समक्ष कोई बात करने की हमारे जरूरत नहीं है जी। ठीक है, अगर ये चाहते हैं तो ये खुद यहाँ पे आए, हमारी समस्या सुने। कौन आया आज तक? किसी की हिम्मत है आज तक आने की? यहाँ पे कोई किसी की हिम्मत? वार्ड मेंबर से लेकर भाई के घर की छत गिरी। कहा जा रहा है कि अमित शाह जी आने वाले हैं। अमित शाह सारे, हमें किसी से राजनीति से हमारे को कोई लेना देना नहीं। यहाँ कोई नहीं आएगा। बोल रहा हूँ, राजनीति से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई नहीं आएगा। राजनीति के बारे में चाहते हैं ना, मैं राजनीति जानता हूँ। जी। यहाँ की मेरे को ना कोई राजनीति से कोई लेना देना। मैं
पहले से स्पष्ट करता हूँ, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है, अपने पुल से मतलब है, गांव की समस्या से मतलब है। हमें अपने देखो ये 3 गांव के लोग हैं, लेकिन मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि आओ यार, साथ आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम फ्री से वो हमारे को कोई जरूरत नहीं है पैसे की, हमने अपने काम से मतलब है हमारे, हम काम लेने सारे काम रुके हुए हैं 28 दिनों से। रुके हैं सर। आप खुद देखो क्या हालत बड़ी हुई। कोई आए, इनके घर में, मेरे ब्रदर है ये, इनके घर के ऊपर मिट्टी है। आज तक कोई रमेश कुमार नाम है आपका, ऊपर गांव में जी, साथ ही है। लेकिन आज तक कोई बंदा मेंबर तक मेरे घर नहीं आई। मेंबर तक इनके घर में नहीं आया है। आप ये देख सकते हैं। आपका गाँव कौन सा है? मेरा माटला बाइला से ऊपर माटला सामने माटला गाँव। आपके पंचायत प्रधान कौन है? रक्षा वो आए पंचायत प्रधान वहाँ मौका देखने। आपके जिला परिषद कौन है? जिला परिषद वो जिला परिषद गाड़ागुसैनी से वो आए यहाँ पे। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं तो आपके पास प्रशासन, कोई भी प्रशासन नहीं आया सर। मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई नहीं आया। एक गांव वाले ने हमारा सहयोग दिया, एक गांव वालों ने इनका छत खाली किया, लेकिन मैं भी नहीं था। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी लेट आया हूँ। मैं साथ में 8 दिन, क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, तो इसलिए मैं अभी आया। आज भी और गाँव वालों ने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की है। जो भी जितना मेरे ऊपर से मतलब लेंटर मेरा पूरा दब हुआ था, लेकिन जब गाँव वालों ने मेरी फुल सहायता की है, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इन गांव वालों का पूरी सहायता जिन्होंने की है, वो भी सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये गांव वाले किस तरीके से अपना जो गांव का जो काम है ये कर रहे हैं। इसे कहते हैं आपसी भाईचारा, इसे कहते हैं एकता, एकजुटता। राजनीतिक पार्टियों के मुंह पर तमाचा है और राजनीतिक तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस प्रशासन का लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस तरीके से कि किस तरीके से लोगों के रास्ते जो हैं वो बनने चाहिए। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, पसीना लोगों को निकल रहा है पुल बनाने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर। ये आप देख सकते हैं, जान जोखिम में डालकर लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये कोई सरकारी कार्य नहीं, ये वीडियो देखना चाहिए, आप लोगों को शेयर करना चाहिए। ये जंजैहली के हालात, जो जंजैहली किसी ने जंजैहली विषय को आज तक नहीं उठाया कि जंजैहली क्यों कटा। जंजैहली के सारे बुंगराल चौक से लेकर घीड़ू से आगे के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सांगलवाड़ा पंचायत हो, लेकिन जंजैहली के हालात, सांगलवाड़ा के ढीम कटारू, हर जगह 1-1 लाख रुपए आएगा। उसका प्रयोग कैसे करेंगे ये तो बताए। हम करोड़ों रुपए आ रहे हैं। 1-1 लाख रुपए बोल रहे हैं कि हर पुल के लिए आए हैं। उसका ये करे कैसे, किस तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे को किस तरह से लोग बच्चे लगाए हुए, लेडीजें आई हुई है, काम करने आ रहे हैं, उनका ना कोई आज तक मस्ट्रोल हुआ है, ना कोई कुछ है, तो कैसे काम चला रहे हैं, मेरे को ये तो बताए। प्रशासन ये तो आए तो जागरूक तो है प्रशासन, ये इन्होंने तो मजाक बना के रख दिया यहाँ पे जंजैहली में। मेरे को तो समझ ही नहीं, जंजैहली में कोई नहीं देखा गया, कोई भी आज तक कोई अफसरों की कोई भी मशरूल नहीं आया जी, अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ, कोई किसी अगर मेंबर को भी पूछेंगे, वो बोल रहे हैं आप काम करो। अरे काम करने के लिए तैयार है, लेडीज जानी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मशरूल कहाँ है, कहाँ कैसे काम करें, लोग कैसे काम करें। अगर जन सेवा भी बोल रहे हैं ना करने के लिए, हम जन सेवा के लिए तैयार है, लेकिन उस जन सेवा को ऐसी जगह लगाओ कि जहाँ हमारा काम हो। ऐसा नहीं है कि कहा 2 बंदे यहाँ लगा दिए, 4 बंदे यहाँ लगा दिए, ये तो मजाक ही है ना जी। आप बताओ, खुद मजाक है ना ये। जन सेवा के लिए कोई निर्धारण नहीं, ऐसा बहुत से मसलों में देखा जा रहा है। ये इनके आरोप जो है बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस तरीके से राशन इत्यादि जो है स्टोर किया गया, राशन थुनाग इत्यादि में जो स्टोर किया गया बहुत बड़े स्तर पर, आज भी वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो पार्टियों के दफ्तरों तक सीमित हैं, लोगों तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। ये वो लोग जो गाँव से उतर कर आए, ये रमेश कुमार जी जिनका घर ऊपर गांव में माटला में है, और इनके घर पे कोई नहीं आया, सिर्फ गांव वाले आए। इनके घर पे कोई भी राहत नहीं पहुंची, कोई किसी भी प्रकार से कोई हाँ जी, किसी भी प्रकार से कोई भी राहत इनके रमेश कुमार के पास जो है वो नहीं पहुंची है। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं। ये राजनीतिक पार्टियों को, पक्ष और विपक्ष को राजनीति का समय नहीं, शर्म आनी चाहिए उन राजनीति करने वाले लोगों को। लोग यहाँ पर अपनी मांगे, आप लोगों की मांगे उठाएं, वैली ब्रिज से लेकर हर जगह में लोगों का साथ देने के लिए लोगों को आवश्यकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं उनके पास कोई नहीं आए, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए। और इस तरीके से ये सैल्यूट है इन सब लोगों को जो लगे हैं, इन सब युवाओं को। ये आप देखिए, ये युवा किस तरीके से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग जी सर। ये क्या चल रहा है?
बायला गांव के देखिए क्रांतिकारी लोगों को, और ये कितने ऐसे ही क्रांतिकारी लोग पहाड़ों में, यूं ही पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं कहा जाता। ये देखिए पहाड़ी इस तरीके। सर ये क्या काम चल रहा है सर, क्या चल रहा है? बायला गांव जो डिस्कनेक्ट हो गया था फ्लड के बाद, यहाँ पैदल एक पुल था और नीचे एक और पुल था हमारे, और जो कनेक्ट करता था हमारी जो गाड़ियों के लिए था, ये वाला पैदल पुल था, तो ये भी जा चुका है, नीचे वाला भी जा चुका है। तो हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द अब जो बायला गांव के लोग हैं वो खुद एक साथ जुटकर हेल्प कर रहे हैं उस तरह की, क्योंकि हमें मार्केट जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, सामान लाना जी, बच्चों को स्कूल जाना, और बुजुर्गों के लिए रोड ये खड्ड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये जल्दी से जल्द ये हमारा पुल लग जाएगा। अब तो सारे गांव के ये युवा सारे आपके एक ही गांव के सारे। सैल्यूट है इन सब युवाओं को। देखिए किस तरीके से मेहनत कर, लेकिन सरकार को जो मेहनत करनी है, और ये दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर, और इनके सहयोग के लिए इस तरफ भी जो है, ये आप देखिए इस तरफ भी महिलाएं पुलों को बनाने के छोटे छोटे कार्य। इन गांव वालों को सैल्यूट है, और ये गांव वाले सरकार से, नेताओं से, और उन सब, पिछले कल हमने देखा सतपाल सत्ती जी, बिंदल जी, और वो लोग भी, विपक्ष भी काम जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पक्ष भी बातें कर रहा है। धरातल पर लोगों के साथ कौन खड़ा है, ये एक बड़ा सवाल, ये एक गंभीर सवाल इन लोगों का, इन महिलाओं का, ये जो यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, और ये लोग जो इंतजार कर रहे हैं पुलों का, वैली ब्रिज का। इस समय कितने वैली ब्रिज बनाए जाने चाहिए? आर्मी को डिप्यूट कर, आर्मी को काम दिया जाना चाहिए कि कुछ पुल सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अब तक बनाए जाने चाहिए थे। 28 दिन हो गए हैं, 28 दिन बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के सब्र का प्याला, ये आपके सामने लोग अपनी मेहनत से अपना, लोगों ने साफ कहा, उन्हें ना राजनीतिज्ञों से मतलब है, ना राजनीति से मतलब है। बड़े स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर है, एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार की निगरानी क्या है, ऐसे कुछ सवाल जंजैहली के लोगों के हैं। ये वो जंजैहली जो कट चुका है, वो जंजैहली जो बार बार कटा, वो जंजैहली जहां लाइट भी 24 दिन बाद आई, ये वो जंजैहली जहां पे अधिकतर नेताओं ने आने से परहेज किया और थुनाग से फोटो खिंचाकर वापस चले गए। ये वो जंजैहली है। जंजैहली दूसरा हिस्सा इसी विधानसभा का, जहां के लोग जो हैं वो पूरी तरह से कट जाते हैं अपने मंडी मुख्यालय से, जब भी चाहे मौसम की, बर्फबारी की बात हो या आजकल के हालातों की बात। इन वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, पूरी सराज घाटी के लोग हमें अपनी समस्याएं बता रहे हैं, हम लगातार उनके द्वारा बताई गई समस्याओं को आपके समक्ष ला रहे हैं। फिर चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे नेता हो, कोई भी, हमें लोगों के जो सवाल है वो आप तक पहुंचाने हैं, क्योंकि आपको देखना है कि आपदाग्रस्त इलाके में कहां है सेना कुछ, और कहां है वो लोग जिनको इस समय इनके साथ यहां पर मैदान में कूदना चाहिए, जिनको इस समय। और देखिए किस तरीके से चप्पल जो है, इनकी चप्पल जो है वो निकल गई और चप्पल चली गई है। किस तरीके से इस प्रकार से, क्योंकि लोग हैं, स्थानीय लोग नदी नालों को पार करना जानते हैं, जिनको तैरना आता है वो सही ढंग से, पहाड़ी लोग जो तैर सकते हैं, यहाँ बड़े से बड़े अफसर भी इसमें बह जाएंगे। पिछले कल एक हादसा थोड़ा सा देखने में आया है, क्योंकि लोग अस्थायी जब पुल बनाते हैं उसमें कई बार जब कोई मौजूद नहीं होता, कई बड़े आदमी ना हो, तो बड़े आदमियों की मौजूदगी में ही निकला। प्रश्न ये है कि सरकार क्या कर रही है, प्रश्न ये है कि पीडब्ल्यूडी विभाग, अन्य जो जिम्मेदार विभाग, वो लोग क्या कर रहे हैं, कब इन लोगों तक पहुंचेंगे। और देखिए पुल का निर्माण, टेम्परेरी अस्थायी पुल लोगों के द्वारा, ना तो कोई लेबर है, ना कोई मनरेगा है, और ना ही कोई फंड है। बिना फंड के जो लोगों ने 2-2 करोड़ के जो फोटो, 1-1 करोड़ के जो फोटो आ रहे हैं कि 1 करोड़ दिया, खाली चेक दिए जा रहे हैं, वो फंड्स क्या, पब्लिक का जो यहाँ पर जो पब्लिक के लिए रोज की दिनचर्या की जो समस्याएं बनी हुई है, उनका निराकरण कब होगा उनका निराकरण, और सरकार इस प्रकार की निगरानी कब करेगी, कैसे करेगी, ये कहीं बड़े सवाल, ऐसे बहुत से बड़े सवाल। और इसके बाद ये पुल बनने के बाद फिर से एक बार लोगों को चिंता है घर जाकर पुनर्वास की। इनके घर में सभी का नुकसान हुआ है, सभी के घरों में, पूरी घाटी में। तो लोगों को अपने ही घर ठीक नहीं, और फिर भी हिम्मत देखिए, सैल्यूट कीजिए सराज के। ये ऐसे होते हैं सराजी यूं ही नहीं कहा जाता इनको, पहाड़ों को बदलकर खून पसीने से उनका आकार बदल देते हैं। ये
उनको पहाड़ी कहा जाता है। और ये पहाड़ी आज पूरे सरकार के द्वारा जो है और पक्ष और विपक्ष की नेतागिरी और राजनीति के अभाव में कहीं ना कहीं इंतजार है वैली ब्रिजों और तार स्पैन, जो तार स्पैन बहुत से उनको तार स्पैन जो है चाहिए, बहुत से वैली ब्रिज इस समय चाहिए, बहुत जगह में वैली ब्रिज चाहिए, लेकिन कब बनेंगे, कब बनेगी पुनर्वास की नीति, उस पर भी अभी सवालिया चिन्ह। वैसे ही ना प्री जो फैब्रिकेटेड हाउसेज, ना ही केंद्र सरकार का बजट। अभी कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जी भी यहाँ पे आएंगे, कहा यह जा रहा है कि अन्य लोग भी आएंगे तो है, लेकिन देकर क्या जाएंगे और कब देकर जाएंगे, इतनी देरी बाद क्यों आ रहे हैं, ये लोगों के सवाल है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, और जंजैहली से हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर निर्णय शर्मा के साथ।